नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। मैं हूं संजय पांडे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, आज हम इस किताब के पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया बदल दी। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये बताती है कि इंसान अपने विचारों और इच्छाओं की ताकत से अपनी पूरी तकदीर बदल सकता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल थॉट से। थॉट्स आर थिंग्स, मतलब हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरने वाले वर्ड्स नहीं हैं, ये रियल चीजें हैं। इनमें इतनी ताकत है कि ये हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन लेखक यहाँ एक बात साफ कर देते हैं, हमारे विचार तभी असली ताकत बनते हैं जब उनमें ये तीन चीजें जुड़ी हों। पहला, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी एक बिल्कुल क्लियर और निश्चित गोल। दूसरा, परसिस्टेंस, यानी लगातार मेहनत और कोशिश। तीसरा, बर्निंग डिजायर, यानी अंदर से उठने वाली आग जैसी प्रबल इच्छा जो आपको कभी हार मानने नहीं देती। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हिल हमें एडविन सी बार्न्स की एक इंस्पायरिंग कहानी सुनाते हैं। करीब 30 साल पहले बार्न्स ने यह साबित किया कि इंसान सच में थिंक एंड ग्रो रिच कर सकता है, लेकिन ये सफलता उसे एक दिन में नहीं मिली। इसकी शुरुआत हुई उसकी एक बर्निंग डिजायर से, और वो इच्छा थी थॉमस एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनने की। अब सोचिए दोस्तों, थॉमस एडिसन कौन थे? एडिसन को दुनिया का महान इन्वेंटर माना जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसी हजारों इन्वेंशंस उन्हीं की देन है। लेकिन वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो उस समय के सबसे मशहूर इन्वेंटर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। तो जरा इमेजिन कीजिए, उस दौर में किसी आम आदमी के लिए ये सोचना भी कितना बड़ा सपना था कि वो थॉमस एडिसन जैसा महान इंसान का बिजनेस पार्टनर बने। लेकिन यही बार्न्स की सबसे बड़ी खासियत थी। उसने सिर्फ ये नहीं सोचा कि काश मैं एडिसन के लिए काम कर पाऊं, बल्कि उसने साफ तय कर लिया, मैं एडिसन का एसोसिएट बनूंगा, उसके साथ काम करूंगा, उसके लिए नहीं। अब बार्न्स के सामने दो बड़ी रुकावटें थीं। पहली, वो एडिसन को बिल्कुल भी नहीं जानता था। दूसरी, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ट्रेन पकड़कर न्यू जर्सी जाकर एडिसन से मिल सके। मतलब शुरुआत में उसके पास ना पैसा था ना कॉन्टैक्ट्स, बस एक ही चीज थी, उसकी बर्निंग डिजायर। और दोस्तों, यहीं से हमें पहला बड़ा लेसन मिलता है। सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी चीज कैपिटल या कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, सबसे जरूरी है एक क्लियर गोल और उसे पाने की वो जुनूनी इच्छा जो आपको कभी हार मानने न दे। दोस्तों, हमने देखा कि एडविन सी बार्न्स के पास न पैसा था ना कॉन्टैक्ट्स, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी बर्निंग डिजायर। अब सवाल ये था, जब सब रास्ते बंद लग रहे थे तो आखिर उसने एडिसन तक पहुंचने का तरीका कैसे निकाला? असल में ये मुश्किलें इतनी बड़ी थीं कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता। लेकिन बार्न्स ऑर्डिनरी नहीं था, उसकी इच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वो इतना डिटरमिन्ड था कि उसने ठान लिया, चाहे जैसे भी हो, मैं एडिसन तक पहुंचकर रहूंगा। बार्न्स के पास ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे तक नहीं थे, तो उसने क्या किया? उस जमाने में गरीब लोग मालगाड़ी यानी फ्रेट ट्रेन में छुपकर सफर करते थे। बार्न्स ने भी वही किया। मालगाड़ी पकड़कर वो किसी तरह ईस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी पहुंच गया, जहां एडिसन की लैबोरेटरी थी। सोचिए दोस्तों, उस दौर में थॉमस एडिसन से मिलने का सोचना भी नामुमकिन जैसा था। लेकिन बार्न्स सीधे उनके लैब के दरवाजे पर पहुंचा और बेझिझक कह दिया, मैं यहां एडिसन के साथ बिजनेस करने आया हूं। सालों बाद एडिसन ने इस मुलाकात को याद करते हुए कहा, वो मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल एक साधारण भिखारी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने मुझे साफ सिग्नल दिया, ये लड़का अपने मकसद के लिए जान लगा देगा। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता। एडिसन ने कहा कि अपनी जिंदगी के अनुभव से उन्होंने ये सीखा है, जब कोई इंसान किसी चीज को पाने की इतनी गहरी इच्छा रखता है और अपनी पूरी फ्यूचर को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो इंसान एक दिन जरूर जीतता है। और यही कारण था कि एडिसन ने बार्न्स को एक मौका दिया। आगे चलकर हालात ने यह साबित कर दिया कि एडिसन का फैसला बिल्कुल सही था। दोस्तों, एडविन सी बार्न्स की एडिसन से पहली मुलाकात में उसका सपना पूरा नहीं हुआ, उसे पार्टनर नहीं बनाया गया, लेकिन उसे एक छोटा सा मौका जरूर मिला। एडिसन ने उसे अपनी ऑफिस में बहुत ही कम सैलरी पर एक ऑर्डिनरी जॉब दे दी। ये काम शायद एडिसन के लिए मामूली था, लेकिन बार्न्स के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट था,
क्योंकि यही जॉब उसे प्लेटफॉर्म दे रही थी जहां से वो अपनी असली मेहनत, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दिखा सके। महीनों तक बार्न्स उसी छोटे काम में लगा रहा। बाहर से देखने वाले लोग सोचते कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका सपना तो अधूरा ही रह गया। लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर बार्न्स के माइंड में एक गहरा बदलाव हो रहा था। उसका डिजायर और मजबूत हो रहा था। वो हर दिन अपने अंदर ये सोच दोहराता, मुझे एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना ही है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं जब इंसान किसी चीज के लिए सच में तैयार हो जाता है तो वो चीज उसकी जिंदगी में आ ही जाती है। बार्न्स बिल्कुल रेडी था और उसने ठान लिया था कि चाहे जितना भी टाइम लगे वो रेडी रहेगा। उसने कभी ये नहीं सोचा ठीक है कुछ नहीं हुआ, चलो सेल्समैन बन जाता हूं या कोई और जॉब कर लेता हूं। नहीं, उसने खुद से साफ कहा, मैं यहां एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने आया हूं। अगर मुझे पूरी जिंदगी भी लगानी पड़ी तो भी मैं यही करूंगा। और फर्क यही है दोस्तों, ज्यादातर लोग टाइम लगते ही अपने गोल्स बदल देते हैं, लेकिन विनर्स वही होते हैं जो अपने डेफिनेट पर्पस पर डटे रहते हैं। बार्न्स की ताकत ये थी कि उसने हार मानना सीखा ही नहीं, वो डटा रहा, कोशिश करता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी पावर बन गई। आखिरकार यही डिटर्मिनेशन उसके सामने वो अपॉर्चुनिटी लेकर आई जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हमेशा सीधी और साफ नजर नहीं आती। कई बार वो किसी और रूप में सामने आती है, कभी प्रॉब्लम के रूप में, कभी टेम्पररी डिफीट के रूप में। इसी वजह से ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। एडविन सी बार्न्स जब थॉमस एडिसन के साथ थे उस समय एडिसन ने एक नया ऑफिस डिवाइस इन्वेंट किया था जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। आज हम इसे एडिफोन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी मशीन थी जिसमें इंसान अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकता था और बाद में उसे लिखने या सुनाने के काम में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस समय एडिसन की सेल्स टीम को ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि ये मशीन बिक ही नहीं सकती और अगर बिकी भी तो बहुत मुश्किल से। लेकिन यहीं पर एडविन सी बार्न्स ने वो देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। बाकी सबको ये मशीन बेकार लगी, लेकिन बार्न्स ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उसने एडिसन से कहा, सर मैं इस मशीन को बेच सकता हूं। एडिसन ने उसे मौका दे दिया और यहीं से सच में मिरेकल शुरू हुआ। एडविन सी बार्न्स ने यह मशीन इतनी सक्सेसफुली बेची कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और फिर वहीं से एक नया स्लोगन बना, मेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। सोचिए दोस्तों, बाकी सबको सिर्फ फेलियर और रिस्क दिख रहा था, लेकिन बार्न्स को वहीं पर अपॉर्चुनिटी नजर आई। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर आपका गोल डेफिनेट है, अगर आपकी डिजायर बर्निंग है और अगर आप उस पर परसिस्टेंट रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच ऑब्सेशन बन जाती है और यही ऑब्सेशन सारी बाधाओं को हटाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। दोस्तों, एडविन सी बार्न्स और थॉमस एडिसन की कहानी सिर्फ एक साधारण बिजनेस अलायंस नहीं थी, ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो 30 सालों से भी ज्यादा चली। और यही कोलैबोरेशन बार्न्स के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख लेकर आया कि इंसान सच में थिंक एंड ग्रो रिच कर सकता है। सोचिए, उस छोटे से बार्न्स के डिजायर की कीमत शायद उसने 2-3 मिलियन डॉलर कमाए होंगे, लेकिन असली जीत पैसों में नहीं थी। असली जीत थी ये कीमती ज्ञान की एक थॉट अगर मजबूत डिजायर और सही प्रिंसिपल्स के साथ अपनाया जाए तो उसे फिजिकल रियलिटी में बदला जा सकता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक आदमी जिसके पास शुरू में कुछ भी नहीं था, न पैसा, न प्रॉपर एजुकेशन, न कोई इन्फ्लुएंस, लेकिन उसके पास 3 ऐसी ताकतें थीं जो कोई सीधे नहीं देख सकता था। पहला, हिम्मत करके कदम बढ़ाने की ताकत, दूसरा, खुद पर विश्वास और तीसरा, जीतने की जोश भरी इच्छा। ये तीनों फोर्सेस उसे ले गईं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन के नंबर 1 मैन तक। और ध्यान दीजिए, बार्न्स ने अपने विचार और डिटर्मिनेशन से खुद को पार्टनर बना लिया। उसने अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल दी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, रिसोर्सेज, वेल्थ या कनेक्शंस नहीं, बल्कि आपका विजन, आपका बर्निंग डिजायर और आपकी अनस्टॉपेबल परसिस्टेंस ही आपको जीत दिलाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, चाहे आपके पास शुरुआत में कुछ भी ना हो, अगर आपके विचार साफ हैं, आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आपकी इच्छा मजबूत है,
तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, तो ये थी कहानी एडविन सी बार्न्स और थॉमस एडिसन की। एक आदमी जिसने डिजायर, डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस से अपनी पूरी किस्मत बदल दी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि रिसोर्सेज, वेल्थ या कनेक्शंस नहीं, बल्कि आपका विजन, बर्निंग डिजायर और अनस्टॉपेबल परसिस्टेंस ही आपको जीत दिलाते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम लेकर आने वाले हैं एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी। इस बार हमारे पास एक आदमी है जिसके पास पहले से ही सब कुछ था, पैसा, संपत्ति, रिस्पेक्ट, प्रैक्टिकली सब कुछ, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने गोल के सिर्फ 3 कदम पहले हार मान ली। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों वो आदमी हार गया और आप उससे कैसे बच सकते हैं, तो अगली कहानी बिल्कुल मिस मत कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट सीक्रेट से जुड़ी और इंस्पायरिंग कहानियां बताता रहूं, तो अभी मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।